ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पेपर लीक पर दोहरी सियासत आखिर क्यों। यह आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर जो हम कहते हैं ना कि आपको समझने और समझाने की कोशिश करेंगे, वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे सियासत समझिएगा। जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से दौड़ाकर पुलिस वाले को पीटा जा रहा है, किस तरह से रिपोर्टर्स को पीटा जा रहा है, किस तरह से वहां पर लोग हल्ला हंगामा हुड़दंग कर रहे हैं, ये सिर्फ छात्रों का काम नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि उसमें सियासत है। सियासत क्या है ये बताते हैं, पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर पदों की भर्ती परीक्षा हाईटेक नकल के आरोपों में घिर गई और लोग पकड़े गए। पुलिस ने ब्लूटूथ डिवाइस और पेन कैमरे के जरिए नकल कराने वाले कथित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 35 लोगों को हिरासत में लिया है। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कि छात्रों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर रहने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में इस पूरे मामले पर आखिर चुप क्यों है। क्या छात्रों के मुद्दे पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रवैया अपनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर नीट यूजी और पेपर लीक के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रही है। मनीष सिसोदिया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन और वो ये भी पहले कह चुके हैं कि अगर ऐसी घटना उनके राज्य में होती तो संबंधित मंत्री को तुरंत हटा दिया जाता। लेकिन अब पंजाब में क्या संबंधित मंत्री के ऊपर वो कुछ ले रहे हैं उसका इस्तीफा। अब पंजाब के इस मामले में कांग्रेस और अकाली दल आम आदमी पार्टी के उसी बयान की याद दिला रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या पंजाब में भी नैतिक जिम्मेदारी तय होगी या फिर सत्ता बदलते ही मापदंड और मानदंड भी बदल जाएंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने सरकार से स्वतंत्र जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और ईमानदार अभ्यर्थियों के हित में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर सियासी बढ़त लेने की होड़ दिखाई दे रही है। दोनों दल एक दूसरे पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं और इससे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों का मुद्दा किसी एक राज्य या एक सरकार तक सीमित नहीं रहा है। अभी हमने आपको इससे पहले दिखाया कि 1968 से यानी कि 60 के दशक से यह पेपर लीक लगातार आगे हो रहा है। भाजपा कांग्रेस के 2004 से 2014 के कार्यकाल के दौरान हुए कई चर्चित पेपर लीक मामलों का हवाला देती है, जबकि विपक्ष मौजूदा सरकार के कार्यकाल में नीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं के विवादों को उठाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हर सरकार विपक्ष में रहते हुए पेपर लीक पर सख्त कानून और जवाबदेही की मांग करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही राजनीतिक दल अपने ऊपर उठ रहे सवालों से बचते हुए नजर आखिर क्यों आते हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। अब तक नकल माफिया और भर्ती घोटालों पर सख्त और समान कार्रवाई नहीं होगी, तब तक देश के करोड़ों युवाओं का भरोसा बहाल नहीं हो पाएगा। तो हमने आपको दिखाया कि पंजाब में किस तरह से फार्मास्यूटिकल भर्ती परीक्षा का में जो पेपर में जो धांधली हुई उसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो सिर्फ नीट की बात करते हैं। उनका कहना है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे संसद की ओर जाना चाहते थे, उनके ऊपर बुरी तरह से डंडे बरसाए गए। कई बच्चों का सर फट गया, कई बच्चों के हड्डियां टूट गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गए। और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अगर पंजाब में पेपर लीक होता तो तुरंत शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेते। पुराना वीडियो है, हम आपको दिखा रहे हैं। भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। क्या हुआ तेरा वादा, अब यह सवाल पूछा जाएगा। लेकिन चलिए आपको आगे दिखाते हैं, खबर को बढ़ाते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का एक पुराना बयान आपको सुनवाते हैं, जिसमें पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बता रही हैं और ये मान रही हैं कि अशोक गहलोत बतौर राजस्थान सीएम इसे नहीं रोक पाए थे। जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है, उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो, हमें
आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत जुड़े हुए हैं और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। गुरमीत, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो फार्मा एग्जाम वाला मामला है, इसमें क्या कुछ हो रहा है? क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के मूड में दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम? क्योंकि भाई दिल्ली में तो वो बहुत जोर शोर से इस्तीफा मांग रहे हैं। निखिल, देखिए, ये जो पूरा मामला है इसके ऊपर सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। सरकार का एक भी मंत्री बोलने को तैयार नहीं है और शिक्षा मंत्री जिनकी आप बात कर रहे हैं हरजोत सिंह बैस, वो तो पंजाब छोड़कर कल दिल्ली पहुंच गए और वहां पर कह रहे हैं मैं प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा हूं। मगर अभी जमीनी स्तर पर हालात ये है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही हैं और इस पूरे मामले में जो लेटेस्ट अपडेट है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। दरअसल इस पूरे मामले में 35 लोगों को डिटेन किया गया था। जिस दिन ये सारी खबर, जिस दिन ये एग्जाम हुआ था, उसमें 7 लोग वो थे जो कॉन्स्पिरेटर थे और 28 लोग वो थे जो कि एग्जाम देते हुए नकल मारते हुए पकड़े गए, जो कि ब्लूटूथ पेन लेकर आए थे या और इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए थे। अब लेटेस्ट जो जानकारी आ रही है वहां वो है फरीदकोट के एक शख्स है शंकर लाल। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, वहां पर एक स्कूल है महेंद्र सिंह साबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां पर भी परीक्षा का केंद्र बनाया गया था और उसी परीक्षा केंद्र में इनका आरोप है कि 7 से 8 इन्विजिलेटर थे जो कि एक ही परिवार से संबंधित थे, यानी एक भाई था, एक भाभी थी, एक जीजा था, एक साली थी, एक बहन थी और इसी तरह से जो जीजे का भाई और इस तरह से एक ही परिवार के जो है इन्विजिलेटर वहां पर लगाए गए। एक ही स्कूल में आरोप यह है कि 47 टीचर थे मगर 47 टीचरों में वो कॉम्पिटेंसी नजर नहीं आई। ये 7-8 इन्विजिलेटर बाहर से बुलवाए गए जिस समय यह एग्जाम हो रहा था, इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। अब फिलहाल जो प्राइमा फेसाई सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्कूल का मामला है और क्या ये मामला इस नकल मामले से जुड़ा हुआ है या ये एक सेपरेट तौर पर ये कुछ हो रहा था, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा ये है कि जो जहां पर जिन जिन सेंटर्स पर ये एग्जाम कंडक्ट हुए वहां पर सीधे तौर पर जैमर लगाने की बात पहले प्रपोज भी हुई थी मगर जमीनी स्तर पर जैमर नहीं दिखाई दिए, एक भी सेंटर पर जैमर नहीं लगाए गए। इस वजह से 11 बजे पेपर शुरू हुआ और 11:10 पर पेपर पहुंच गया जो जिन्होंने आंसर, जो सॉल्वर थे, सॉल्वर्स के पास। इसमें तीसरा एंगल यह है कि एक शख्स है फाजिल्का का रहने वाला गुरमीत सिंह जो कि वहां के पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम करता है। अब जो पुलिस की जो पहली प्रेस रिलीज कहती है जिस दिन ये सारा कांड हुआ उसमें यह कहा गया कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि नोडल एजेंसी थी, यूनिवर्सिटी का कोई अधिकारी या जो भी कंडक्टिंग अथॉरिटी थी उनका कोई अधिकारी पेपर लीक पे शामिल नहीं था। मगर यहां पर जो मास्टरमाइंड है इस शख्स को बताया गया जो कि फाजिल्का के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, संत कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम करता है। ठीक है। अब माना यह जा रहा है कि इस शख्स से भी आगे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या फिर कॉलेज के लोग वो जुड़े हो सकते हैं, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ी अचरज वाली बात यह है कि पुलिस का एक भी अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, सरकार का एक भी आदमी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और इसके साथ ही पंजाब में पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा परीक्षा लीकेज के मामले सामने आए, पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और सरकार जवाब देने के बजाय दिल्ली में पहुंच रही है। आपका पॉइंट आ गया, आपने बहुत शानदार तरीके से सारी बातें बताई है। समय बिल्कुल समाप्त हो गया है विनोद जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके दल के लिए यही कहा जा सकता है कि खुद मियां फजीहत दीगरे नसीहत। मैं चाहता हूं कि एक सेंटेंस, कोई क्लोजिंग रिमार्क आप दे दीजिए। निखिल, आप जो विजुअल चला रहे हैं आप खुद देखिए कि अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर जो बोल रहे हैं हमारे बच्चे को किस तरह से पिटाई हुई है। कम से कम पंजाब के भी बच्चे को एक बार देख ले, ये शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन है और इसमें किस तरह की उनकी ही पुलिस किस तरह लाठी चार्ज कर रहा। अब सवाल ये है कि जो अभी आपको बता रहे थे गुरमीत की, आप सोचिए कि कितना ये भद्दा मजाक है कि 454 पदों के लिए पिछले हफ्ते में ये हुई है और उसको ये बात पुलिस की कम से कम 38 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ठीक है सर, और न भगवंत मान रहे हैं इस चीज को और न अरविंद केजरीवाल। कोई बात नहीं है सर, ये दृश्य हमने दिखाए हैं, जनता को सोचने दीजिए, समझने दीजिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।